राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 1 का ए। कक्षा है 8, एक्सरसाइज है तुम्हारा 8.2। तो सवाल बनाने से पहले सवाल को समझो। ऐसा सब सवाल ही तुमको जो है कि एग्जाम में पूछेगा, और ज्यादातर सवाल ये सब ग्रुप डी में पूछता है। ये बात को जान लो। कहता है दो संख्याओं का अंतर 38 है। दो संख्याओं का अंतर कौन सी है? 38 है। उनमें से छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन होगा? तो बात को समझो। हम यहाँ पे लाठी देते हैं, बड़ी संख्या पूछ रहा है और छोटी संख्या कौन सी है? x है। छोटी संख्या x है, तो अपने लोग यहाँ पे लिख देगा सॉल्व। लिख दिए, और यहाँ पे लिखेंगे दिया है। कौन सी है? दिया है। दिया है कौन सी? छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर कौन सी करेगा? x। यही ना है छोटी संख्या x। और बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि। माना कि बड़ी संख्या बराबर। बड़ी संख्या बराबर कौन सी रे? y। बड़ी संख्या को मान लिए y। अब आगे देखो कि कहता है कि ये दो गो संख्या हुआ ना, एगो छोटी संख्या हुआ, एगो बड़ी संख्या। कहता है ये दोनों का अंतर है। अंतर मतलब होता है घटाओ। अंतर है तुम्हारा 38। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 9। लिख दिए। अच्छा, y में से x को घटा दो, y माइनस एक्स। अच्छा, काहे घटाए? काहे कि कहता है ये दोनों का अंतर है तुम्हारा 38। घटाने के बाद अपने लोग लिख दिए कौन सी? 38। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, y बराबर, ये देखो माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में। y बराबर हो गया तुम्हारा 38 प्लस x। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अब 38 प्लस एक्स खोजो। इसमें है देखो, एक के नंबर में है 38 प्लस एक्स, तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 1 का बी नंबर। सवाल तुम्हारा जैसे एक ए नंबर का बनाए थे उसी तरह से बी नंबर है, सेम टू सेम। देखो, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तुम्हारा 57। कौन सी है तुम्हारा? 57। ध्यान से देखना, सवाल सेम टू सेम है, 38 के जगह पे 57 कर दिया है। कहता है उनमें से बड़ी संख्या तुम्हारा y है। इसको सोल्व करते हैं। अपने लोग लिख दो दिया है। कौन सी है? दिया है। कौन संख्या है? बड़ी संख्या ना। बड़ी संख्या बराबर लिख दो अपने लोग y। ये चीज तुम्हारा दिया हुआ है। कहता है छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या अपने लोगों को मालूम नहीं है, तो मान लो। माना कि। माना कि छोटी संख्या कौन सी? बराबर x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे 9। अब देखो, ऊपर में सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 57 है। मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्याओं को घटा देगा, तो इसका अंतर जो है कि कौन सी है तुम्हारा? इसका अंतर है तुम्हारा 57। मतलब y बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, y माइनस एक्स। अब बराबर दिया हुआ है तुम्हारा कौन चीज? 57। यही ना है? अच्छा, बात को समझना। अपने लोगों को चाहिए कौन संख्या? फिर से समझो। अपने लोगों को चाहिए छोटी संख्या, मतलब जो माने हैं वही अपने लोगों को चाहिए। तो y, और ई 57 प्लस में है, ई पर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा? माइनस में। माइनस 57 x चाहिए अपने लोगों को। ई बराबर को ऊपर जाएगा तो कौन सी हो गया? x। मतलब x का मान निकला y माइनस 57। तो अपने लोग बी नंबर में टिक मार देंगे सुबह से। ध्यान देगा भाई, यह है तुम्हारा 1 का सी नंबर। कहता है किसी परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या जो भी हो, किसी परिमेय संख्या का अंश है तुम्हारा x, तथा हर अंश से 5 कम है, तो वह परिमेय संख्या क्या है? अपने लोग मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अपने लोग मान लो परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या बराबर कौन सी होगा? अंश बटा अंश बटा हर। इस तरह से कोई दिक्कत है कि? अंश बटा हर मान लिए, परिमेय संख्या अंश बटा हर, और अंश दिया हुआ है अपने लोगों का कौन सी? x। लिख दिलियो। और कहता कि है हर अंश से 5 कम है। हर नीचे में जो लिखेंगे, हर अंश से 5 कम है। हर तुम्हारा कौन सी है? x,
और इसमें से भी 5 कौन सी है, कम है, 5 घटा दो। अगर यदि कहता अधिक है तो 5 जोड़ देते। तो x बटा x माइनस 5 कहाँ पे है तुम्हारा, चौथा नंबर में। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अच्छा ध्यान देगा भाई, पहले समझो। सवाल नंबर 1 का है डी, 2 अंकों की संख्या। 2 अंक समझता है, जैसे हम लिख दिए 11 तो इसमें क्या गो अंक है, 2 गो अंक है। और जैसे लिख दिए 10 तो इसमें क्या गो अंक है, 2 गो अंक है। और लिख देंगे 12 तो इसमें क्या अंक है, 2 अंक है। और अगर यदि लिख देंगे हम 13 तो क्या अंक है, 2 अंक है। अगर यदि हम 100 लिख देंगे तो क्या गो अंक होगा, 3 गो अंक होगा। तो अपने लोगों को बात करता है क्या गो अंक का, 2 गो अंक का। मुद्दे को समझो, अगर यदि 14 लिख देंगे तो 2 अंक, 15 लिख देंगे तो 2 अंक। अब यहाँ पे समझो कहता कि है 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक 5 है। तो याद रहे कि अपने लोग तो 2 अंक वाला लेंगे, यहां से यहां तक में देखो तो इकाई अंक किसका 5 है, 15 का। 15 का इकाई अंक कौन सी है, 5 है। बात को समझो, 2 अंक का इकाई अंक 5 है तथा दहाई अंक x है। दहाई अंक कौन सी है, x है। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग सॉल्व है, देखो कितना इजी से लिखते हैं हम, तुम लोग समझेगा। माना कि 2 अंकों की संख्या, माना कि 2 अंकों की संख्या, यही लिखे हैं 2 अंकों की संख्या। माना कि 2 अंकों की संख्या, इकाई अंक ले लेते हैं 5 और दहाई अंक कर देते हैं कौन सी, x। देखो 2 गो अंक हुआ कि नहीं हुआ। बात को समझो, ऐसे लिख दिए x और कौन सी लिख दिए 5। अब बात को समझो, इसको बोलते हैं अपने लोग इकाई अंक। इसको कौन सी बोलते हैं, इकाई अंक, इकाई अंक। और x कौन सी है तुम्हारा, दहाई अंक, दहाई अंक। अच्छा बात को समझना यहीं पे, तब तुम समझेगा। इकाई अंक तुम्हारा 5 है और इकाई अंक कितना होता है, 1। इकाई अंक 1 और दहाई अंक माना कितना, दहाई अंक तुम्हारा कौन सी है, x। दहाई अंक तुम्हारा है x और दहाई अंक का मान कितना होता है, 10। और यहाँ पे कितना आया, अब देखना ध्यान से, दोनों को जोड़ते हैं हम, ध्यान से देखेगा। 10 गुना x कितना हो गया, 10x। फिर बीच में प्लस है, प्लस दे दो, 5 गुना 1 कितना हो गया, 5। तो पता चल गया 10x प्लस 5, मतलब 2 अंकों की संख्या x और कौन सी है 5। इकाई अंक कहता है तुम्हारा 5 है, दहाई अंक तुम्हारा x है। तो दहाई के स्थान पे इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे x दिए तो दहाई का मान होता है 10। तो x में कितना गुना करेंगे, 10 से, काहे कि x तुम्हारा दिया हुआ है। इकाई अंक के स्थान पे 5 है तो 5 में कितने से गुना करेंगे, 1 से। 5 गुना 1 तो 5 और फिर प्लस है, प्लस दे दो, 10 गुना x तो 10x, 10x प्लस 5 कहाँ पे है, बी नंबर में। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया है। तो भाई तुम लोग वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी और कमेंट में राधे राधे करना।